अमेरिकी फेड रिजर्व की पॉलिसी के बाद बाजार में कमजोरी दिख रही है। यूएस फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन महंगाई बढ़ने और ग्रोथ घटने की आशंका जताई है। यूएस फेड की इस कमेंट्री के बाद बाजार में आईटी शेयरों पर दबाव दिख रहा है। हालांकि इस साल आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। खास तौर से अप्रैल के बाद आईटी शेयर में एक तरफा चाल दिखी। इस साल निफ्टी आईटी इंडेक्स 4% से ज्यादा चढ़ चुका है, लेकिन इस उछाल के बावजूद वैश्विक ब्रोकरेज फर्म यानी सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली अब भी सतर्कता की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता के कारण कंपनियां अब भी फालतू खर्च से बच रही हैं। मतलब यह है कि डिस्क्रिशनरी खर्चों पर ब्रेक लगा हुआ है। सीएलएसए की माने तो रिटेल और ऑटो सेक्टर में मांग अब भी कमजोर है। बीएफएसआई यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी डिमांड है। अगली तिमाहियों में वी शेप रिकवरी की उम्मीद है। करंट वैल्यूएशन आकर्षक माने जा रहे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि आईटी सेक्टर की डील पाइपलाइन अब भी कमजोर है। वेंडर कंसोलिडेशन की संभावनाएं सीमित है। निवेशकों को रैली का इस्तेमाल पोजीशन ट्रिम करने में करना चाहिए। सीएलएसए मानना है कि भले कुछ सेक्टर्स में सुस्ती हो, लेकिन बीएफएसआई सेक्टर में आईटी खर्च में मजबूती बनी हुई है। सीएलएसए को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में एक तेज रिकवरी देखने को मिल सकती है। सीएलएसए ने इस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर अपनी राय दी है। सीएलएसए ने इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम्स पर खरीदारी की सलाह दी है और एलटीआई माइंट्री को होल्ड करने की राय दी है। वहीं दूसरी ओर मॉर्गन स्टैनली थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव नजर आ रहा है। उनके मुताबिक आईटी सेक्टर की कमाई में कुछ सुधार दिख रहा है, लेकिन स्टॉक रैली को मुनाफा वसूली के मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली के पसंदीदा स्टॉक्स में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो शामिल हैं। वहीं कम पसंदीदा स्टॉक में एचसीएल टेक, एलटीआई माइंट्री, टेक महिंद्रा शामिल हैं। मिड कैप में मॉर्गन स्टैनली को कोफोर्ज और एम्फेसिस शामिल हैं। तो कुल मिलाकर बाजार में आईटी सेक्टर को लेकर दो तरह की राय हैं। एक तरफ उम्मीदें, दूसरी तरफ चेतावनी। अब उम्मीदें क्यों है? क्योंकि बीएफएसआई सेक्टर से अच्छी जांग की डिमांड है, आकर्षक वैल्यूएशन है और आने वाले महीनों में रिकवरी की संभावनाएं दिख रही हैं। अब आते हैं चेतावनी क्यों है। अभी भी कई सेक्टर्स में खर्च कम है, डील क्लोजिंग में देरी हो रही है, ज्यादा रैली में मुनाफा वसूली का खतरा बना हुआ है। अब सवाल यह है कि रिटेल निवेशक क्या करें। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो बड़ी कंपनियों जैसे इन्फोसिस, टीसीएस या परसिस्टेंट में एसआईपी या ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो हर तेजी को एग्जिट या ट्रिमिंग के तौर पर मानिए। इस वक्त आईटी सेक्टर एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ मजबूत फंडामेंटल्स और स्टॉक्स हैं जो धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं, दूसरी ओर ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं जो किसी भी समय रुकावट डाल सकती है। लेकिन एक बात साफ है, निवेश में जल्दबाजी नहीं, समझदारी जरूरी है। ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी भी शेयर में खरीदारी करनी है तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर लें। अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें विस्तक के साथ।